वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, अगर आपको भी 90% से अबव मार्क्स चाहिए अपने एग्जाम में तो ये वाली वीडियो गारंटीड देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए। और गाइस, मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके 90% से कम मार्क्स नहीं आने वाले हैं जो थ्योरी का आपका पेपर होगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने लास्ट 3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए पड़े हैं अकॉर्डिंग टू AKTO मैंने सिलेबस फॉलो किया है। सो जो भी लास्ट 3 ईयर 4 ईयर तक के क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने इस क्वेश्चन बैंक में डाला है। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। अगर आप इतना पढ़ लेने, सिर्फ इतना, जितने भी इसमें क्वेश्चंस आपको शो होंगे, आपके गारंटेड 90% मार्क्स आ जाएंगे। इसमें हमने 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स डिस्कस किया है एवरी यूनिट के। तो पहला यूनिट है, तो पहले यूनिट के सबसे पहले हम 2 मार्क्स जो है उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, कितना लिखना है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन आइसोमर्स। तो गाइस, आपको आइसोमर्स को डिफाइन करना है। और गाइस, ये नहीं कि सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दिया, इसके कुछ टाइप्स बता सकते हो, एग्जाम्पल्स बता देते हो छोटे छोटे। और क्वेश्चन 2 है डिफाइन पोजिशन आइसोमर्स। पोजिशन आइसोमर्स बता के उसके एग्जाम्पल बता दो। थर्ड क्वेश्चन है राइट व्हाट आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट इट्स टाइप। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेटामर्स। मेटामर्स के बारे में बताओ और एग्जांपल। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है एग्जांपल या टाइप्स बताने के लिए, बट नहीं, आपको बताने हैं, नहीं तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहीं पे एक एक नंबर डिटेक्ट होकर आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं। डिफाइन स्ट्रक्चर आइसोमर्स। 6 क्वेश्चन है डिफाइन चेन एंड पोजिशन आइसोमर्स। 7 क्वेश्चन है डिफाइन स्टीरियो आइसोमर्स, राइट इट्स टाइप। 8 क्वेश्चन है डिफाइन कायरल कार्बन। 9 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। 10th क्वेश्चन है डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड विद एग्जांपल्स। 11th क्वेश्चन है व्हाट आर साइक्लिक कंपाउंड्स, गिव इट स्ट्रक्चर्स। सो गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, आपको वो PDF मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नीचे कमेंट कर देना है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम के लिए गाइस, वहाँ पे मैंने नोट्स सारे अपडेट कर रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में टेलीग्राम सर्च करना है, ओपन करना है और फार्मा लेक्चर सर्च करके आपको बस ज्वाइन हो जाना है। बस इतना ही प्रोसेस फॉलो करना है और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमने कवर अप किया है 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बता देना। व्हाट आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर मेटामर्स, गिव इट्स एग्जांपल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बेंजोइड कंपाउंड्स। सेवन्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। और नाइन्थ क्वेश्चन है डिफाइन एलिफेटिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। टेंथ क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोमर्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स। सो गाइज, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे जा कर के ज्वाइन हो करके इस PDF को आप देख सकते हो। सो 5 और 6 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आता है AKTO के अकॉर्डिंग में, तो वो हमने इसमें मेंशन कर रखा है सारे, ओनली फॉर यूनिट 1। अभी हमने यूनिट 1 ही देखा है। व्हाट आर आइसोमर्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द IUPAC रूल ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ IUPAC इन नोमेनक्लेचर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इनैंशियोमर्स, डायस्टीरोमर्स और मीजो कंपाउंड्स एंड रेसमिक मिक्सचर विद एग्जांपल्स। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कुछ IUPAC नेम के बारे में पूछा गया है, तो इन सब के नेम बताने हैं। सो गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 पेज भर देना है, 2.5 पेज भर देना, 3-3 पेज भर देना है, इसमें नहीं। टू द पॉइंट आंसर लिखिए आप और एग्जांपल देना ही देना है आपको। कोई क्वेश्चन हो बिना एग्जांपल और बिना टाइप के, वो कंप्लीट आपको मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट अबाउट एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। 9th क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू सेपरेट डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स फ्रॉम द रेसमिक मिक्सचर। 10th क्वेश्चन क्या है,
व्हाट डू यू मीन बाय डी एल एंड डी एल? तो यहाँ पे ये डी एल क्या है, डेक्स्ट्रो लिवो, और ये इसी को हम शॉर्टकट में यही बोलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आर एंड एस एपीमर्स? और 12th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डायस्टेरोमर्स विद एग्जाम्पल। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है यूनिट 1। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2। सो गाइस अगेन आपसे मैं बता देता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप कमेंट में जा करके कमेंट करिए कि हमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हम आपको गारंटेड है कि प्रोवाइड करवा ही देंगे, ग्रुप में नहीं तो टेलीग्राम पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपेन और एनहेक्सेन टू बेंजीन। यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोबोरेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स पूछा गया है, नॉट एल्केन्स, एल्कीन्स है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डायल्स एल्डो रिएक्शन। सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और ये बड़े में भी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स। हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन। और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ओपिनियर ऑक्सीडेशन विद मैकेनिज्म। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, गिव विलियमसन सिंथेसिस। एट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस मार्कोनिप्स रोल एंड क्रॉस इफेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्काइन, डाइन, एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। 10th क्वेश्चन क्या है, गिव द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्केन्स। 11th क्वेश्चन क्या है, गिव द रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। सो ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में 3 to 4 जो भी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो जनरली 3 मार्क्स से आते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन फॉलोइंग कार्बानियन, फ्री रेडिकल और कार्बोकेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पैराफिन, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिव द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स विद मैकेनिज्म। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। सेवेंथ है, एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स विद 4 E1 एंड E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। 8 है, हेलो एरीन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाई। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। 10th क्या है, राइट अ नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेनियंस। अब हम सेक्शन सी बात करते हैं, जो कि 5 मार्क्स और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। जनरली 5 और 7 का आता है पेपर में। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन अब तक आ चुका है। तो एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिटेल मैकेनिज्म। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन फ्री एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। थर्ड क्या है, एक्सप्लेन द डिटेल डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिक्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। सो मार्कोनिक्स और मार्कोनिकॉप्स एक ही है। और यहाँ पे फोर्थ की हम बात करें तो एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ऑल्सो राइट द डायल एल्डर रिएक्शन। फिफ्थ, राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। सिक्स्थ क्या है, एक्सप्लेन सेटजेब रूल एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेवन्थ क्या है, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एट है, एक्सप्लेन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद मैकेनिज्म। नाइन्थ है, एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट E1 एंड E2 रिएक्शन। 10th है, गिव द डिटेल स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक रीअरेंजमेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड में जो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 2 मार्क्स सेकेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्लासिफाई डाइन्स, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। सेकेंड है, राइट अबाउट SN2 मैकेनिज्म। थर्ड है, वाई आर एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन। फोर्थ वन इज राइट अबाउट SN1 रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स। फिफ्थ है, what are dynes, classify them with examples। और सिक्स्थ क्या है, what do you mean by direct and conjugated addition in dynes। सेवेंथ क्या है, discuss effect of temperature on electrophilic addition in dynes। एट क्या है, explain डायल एल्डर्स रिएक्शन। सो जैसे कि आप देख सकते हो डायल एल्डर रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसको आप बिल्कुल भूलना नहीं है। ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो गारंटेड ही आते हैं एवरी ईयर। सो कुछ आपने जैसे कि सेमेस्टर 1 में कुछ क्वेश्चन सेम हुए थे, वैसे यहाँ पे सेम होंगे ही होंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल।
10th है write down Schwartz reaction for preparation of alkyl halides. 11th है why alkyl halide does undergo nucleophilic substitution reaction, explain. 12th क्या है what do you mean by 1,2 and 1,4 addition in dienes. 13th क्या है explain Diel-Alder reaction. 14th क्या है write down any one method for preparation of alkyl halides. 15th क्या है discuss stability of dienes. 16th क्या है what is the effect of substrate structure on the rate of SN1 reaction. 17th क्या है what is the effect of solvent on the rate of SN2 reaction. अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं जो कि 3 और 5 मार्क्स से आते हैं जनरली. अगर हम AKTU की बात करें तो, और अदर यूनिवर्सिटी में 4 मार्क्स से आता है बट यहाँ पे नहीं. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन फ्री रेडिकल एडिशन इन कॉन्जुगेटेड डाइंस. सेकंड क्या है राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड. थर्ड क्या है व्हाट आर SN1 and SN2 reaction, write down the difference in between them. Fourth, compare SN2 and E2 reaction. Fifth, compare SN1 and E1 reaction. Sixth, what are the factors affecting SN1 reaction rate in alkyl halides. Seventh one is write the difference method of preparation of alkyl halide. Eighth, explain structure and uses of ethyl chloride. Ninth, explain structure and uses of chloroform. 10th, explain structure and uses of trichloroethylene. 11th. सो गाइस अगर बात कर लेते हैं 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टेट्राक्लोरोइथाइलिन. 12th वन इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. 13th वन इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन. 14th वन इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म. 15th one is discuss 1,2 and 1,4 addition in conjugated dienes. 16th one is give the mechanism of electrophilic addition in conjugated dienes. 17th क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल. 18th में पूछा गया वही मिथाइल अल्कोहल के बारे में. 19th में क्लोरोब्यूटेनॉल. 20 में सीटोस्टेराइल अल्कोहल. 21th में बेंजाइल अल्कोहल के बारे में. 22 के बारे में ग्लिसरॉल. और 23 में स्ट्रक्चर और यूजेस पूछा गया प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में. अब हम बात कर लेते हैं 5 मार्क्स के लिए. तो 5 मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यही जनरली पूछा जाता है राइट write the difference method of preparation of conjugated dienes with chemical reaction. Second one is what are SN1 and SN2 reaction, write down the difference in between them. Third one is give the method of preparation of conjugated dienes, discuss 1,2 and 1,4 addition in conjugated dienes. Fourth question की बात करें तो what are the factor affecting SN1 reaction rate in alkyl halides. फिफ्थ की बात करें तो explain neutrophilic substitution reaction in alkyl halide. सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है explain chemical reaction of conjugated dienes. सेवेंथ में explain qualitative test for alcohol. 8 में discuss dehydration and dehydrohalogenation and the importance of these reaction. 9th में what are the factor affecting SN2 reaction rate in alkyl halide. 10th में give the mechanism of electrophilic addition in conjugated dienes. 11th में write down properties of good leaving group in nucleophilic substitution reaction in alkyl halide. सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में. तो यूनिट 4 में सेक्शन ए जो 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एल्डोल कंडेंसेशन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, एक्सप्लेन पर्किंस रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड. और फोर्थ में हाउ विल यू प्रिपेयर CH3CH2 MgBr or what are the precautions to be taken during preparation of C2H5 MgBr. Fifth, write the method of preparation, reaction and importance of Grignard reagent. Sixth, में discuss Curtius rearrangement. Seventh, में give the reaction of different dicarboxylic acid. 8 में explain the following method of preparation of acetophenone, reaction of acetophenone with I2 plus NaOH, benzaldehyde with NaCN and C2H5OH, ethanol. So 9th की बात करें तो give the importance reaction of aromatic ketones. और 10th में give the method of preparation and uses of oxalic acid, adipic acid and beta hydroxyl butyric acid.
अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं, जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स क्वेश्चन। हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिटिक एसिड और इथेन फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव रिएक्शन ऑफ डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड में गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ में टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फिफ्थ में कैनिजारो कंडेंसेशन। सिक्स्थ में प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट्स। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो राइट अबाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। एट में हाउ विल यू करेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड क्लोराइड। सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल। नाइन्थ में गिव द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गोनोलिथियम compounds। 10th में explain trans-esterification with mechanism। 11th में organolithium compounds are more reactive than Grignard reagent। why। सेक्शन सी जो कि 5 to 6 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म, एक्सप्लेन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म। थर्ड वन इज एक्सप्लेन करो कीटोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म। और फोर्थ में एक्सप्लेन करो कैनिजारो रिएक्शन विद मैकेनिज्म। फिफ्थ में एक्सप्लेन बेंजोइन्स condensation with mechanism। सिक्स में explain Perkin condensation with mechanism। सेवेंथ में give the qualitative test of carbonyl compounds। एट में explain the structure and uses of vanillin cinnamaldehyde और benzaldehyde। और नाइन्थ में explain the structure and uses of formaldehyde acetone और paraldehyde। और टेंथ में explain the structure and uses of chloral hydrate and hexamine। सो यूनिट 5 की अब हम बात कर लेते हैं। यूनिट 5 में 2 मार्क्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जनरली, तो एक एक करके हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो फर्स्ट में है वो है इथेनोलेमाइन और इथाइल इनेडाइमाइन और एम्फिटामाइन और एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सुक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजाइल बेंजोएट और डाइमिथाइल थैलेट और मिथाइल सैलिसाइलेट और एसिडिक सैलिसाइलिक एसिड। ये हो गया 2 मार्क्स में, ये सब पूछा जाता है जनरली। और 3 मार्क्स से अगर बात करें तो इसमें डिस्कस करो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड में डिस्कस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड में डिस्कस इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ में डिस्कस बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। फिफ्थ में एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन। सिक्स्थ में एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एलिफेटिक अमीन। सेवन्थ की अगर बात करें तो हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिटिक एसिड, एक्सप्लेन। सेक्शन सी के बाद में अगर हम बात करें तो 5 to 6 मार्क्स कैरी क्वेश्चन करता है ये। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड में एक्सप्लेन वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइड। और थर्ड में एक्सप्लेन वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर ईस्टर। फोर्थ में डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ में डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। सिक्स में कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड क्लोराइड। और सेकंड में कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। तो गाइस ये हो गया पूरा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के बारे में। तो हमने पूरा हर एक यूनिट देखा। टोटल यूनिट जैसे कि 5 यूनिट थी और 5 यूनिट में हमने टोटल क्वेश्चन को डिस्कस किया। और गाइस अगर मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इतना कर लेते हो तो 90% आपके मार्क्स कहीं नहीं है, सिर्फ इसी में 90% मार्क्स आपके मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और न्यू वीडियो जल्दी ही आएगी।